लक्ष्मी माता व्रत कथा मंगलाचरण। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। जय जय हे जगत जननी धन धान्य की दात्री। जय श्री हरि वल्लभे सुख समृद्धि की स्रोत सामिनी माता। जो सच्चे मन से तुम्हारा व्रत और पूजन करता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। हे माँ लक्ष्मी, तुम्हारी कृपा से ही अंधकार में प्रकाश है, विपिन्नता में सम्मन्नता है, दुख में सुख है। जो नित्य तुम्हारा नाम लेता है उसके जीवन में अन्न, वस्त्र और धन की कभी कमी नहीं रहती। व्रत का महत्व। पुराणों में वर्णन आता है कि कार्तिक मास के शुक्रवार को या दीपावली के दिन अथवा वर्ष के किसी भी शुभ शुक्रवार को लक्ष्मी माता का व्रत करने से जीवन में सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है वह न केवल भौतिक सुख पाता है बल्कि आध्यात्मिक आनंद भी प्राप्त करता है। माँ लक्ष्मी न केवल धन देती है बल्कि सद्बुद्धि, सौभाग्य और स्नेह भी देती है। व्रत के दिन प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, घर को स्वच्छ करें, क्योंकि कहा जाता है जहाँ स्वच्छता और पवित्रता होती है वही लक्ष्मी का निवास होता है। घर में गंगा जल का छिड़काव करें, माता का चित्र या मूर्ति स्थापित करें, कमल के फूल, दीपक, चावल, रोली, हल्दी और नारियल से पूजन करें। व्रत विधि। प्रातः काल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। आज मैं श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक श्री लक्ष्मी माता का व्रत कर रहा या कर रही हूँ, जिससे मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। माता को कमल के फूल अर्पित करें क्योंकि कमल लक्ष्मी का प्रिय फूल है। धूप, दीप, नैवेद्य और खील बताशे चढ़ाएं। दीपक में घी या तिल का तेल हो 7 बातियों वाला दीप जलाना विशेष शुभ माना जाता है। लक्ष्मी माता की आरती करें, कथा का श्रवण करें। यही सबसे मुख्य भाग है। कथा का आरंभ। बहुत पुरानी बात है। कभी सतयुग में जब पृथ्वी पर धर्म की ज्योति चारों ओर फैल रही थी, एक नगर था, अमरावती। वहाँ एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। नाम था सुधर्मा। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी गृहस्थी बहुत दरिद्र थी। दिन रात भगवान का नाम लेने पर भी घर में अन्न का एक दाना नहीं टिकता था। उसकी पत्नी सुमन बड़ी पवित्र और सती थी। वह भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर झाड़ती, दीप जलाती और माता लक्ष्मी की आराधना करती। परंतु जब भी वह लक्ष्मी की आरती करती, दीपक बुझ जाता। सुमन दुखी होकर बोली, हे माँ, क्या मेरे घर में कोई ऐसा दोष है कि आप ठहरती नहीं? क्या मेरे कर्मों में ऐसी कोई कमी है कि सुख का दीपक जल नहीं पाता? उस रात सुमन को स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्विनी स्त्री प्रकट हुई, 4 भुजाएं, हाथों में कमल और कलश और मुख से मृदुल मुस्कान। वह स्वयं माँ लक्ष्मी थी। माता बोली, बेटी सुमन, मैं स्वयं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, परंतु तुम्हारा घर अशुद्ध रहता है। जहाँ झगड़ा, आलस्य और अपवित्रता होती है वहाँ मैं नहीं रहती। यदि तुम शुक्रवार का व्रत रखो, घर को स्वच्छ रखो और श्रद्धा से मेरा पूजन करो तो मैं स्वयं तुम्हारे घर स्थायी निवास करूंगी। सुमन ने पहले ही दिन शुक्रवार को व्रत रखा। सुबह घर को साफ किया, दीपक जलाया, कमल का फूल चढ़ाया और कहा, हे माँ, आज से मैं हर शुक्रवार आपका व्रत करूंगी और अपने मन को भी स्वच्छ रखूंगी।
उस दिन संध्या समय जब सुमन आरती कर रही थी, दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी और चारों ओर से प्रकाश फैल गया। उसके पति सुधर्मा बाहर से लौटे तो देखा कि घर के कोने कोने में दिव्य सुगंध फैली है। कुटिया जैसे कांच से बनी हो, सब कुछ झिलमिल कर रहा था। सुधर्मा ने विस्मय से पूछा, हे सुमन, यह क्या हुआ? हमारे झोपड़े में यह दिव्य प्रकाश कैसे? सुमन हंसते हुए कही, आज माँ लक्ष्मी आई हैं, मैंने उनका व्रत किया है। दूसरे ही दिन गांव का एक व्यापारी उनके घर आया। वह बोला, ब्राह्मण देव, मैंने स्वप्न में देखा कि तुम्हारे घर एक थैली सोने की देनी है। और उसने सच में सोने की थैली उनके हाथ में रख दी। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। वह बोला, हे भगवती, यह आपकी ही कृपा है। धीरे धीरे उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। अब सुमन हर शुक्रवार को व्रत करती, कथा सुनती और पड़ोसियों को भी बुलाती। माँ लक्ष्मी केवल धन की ही देवी नहीं है, वह सौंदर्य, शांति और सदाभाव की मूर्ति है। जहाँ श्रम, शुचिता और सत्य होता है, वही वह स्थायी रूप से निवास करती हैं। जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन माता का व्रत रखता है, वह अपने घर से दरिद्रता, कलह और रोगों को दूर करता है। जिस घर में दीपक स्नेह से जलाया जाता है, वहाँ कभी अंधकार नहीं होता। शुक्रवार व्रत कथा। एक समय की बात है, भूलोक में एक नगर था जिसका नाम विशालपुर था। वहाँ एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे अत्यंत गरीब थे, परंतु बहुत धर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय थे। हर शुक्रवार को वे लक्ष्मी माता का व्रत करते, किंतु दुर्भाग्यवश उनके घर में धन का अभाव रहता। ब्राह्मण की पत्नी सदा चिंतित रहती, हे नाथ, हम माता का व्रत तो करते हैं, फिर भी घर में सुख क्यों नहीं है? ब्राह्मण बोला, देवी लक्ष्मी करुणामयी हैं, वे अवश्य प्रसन्न होंगी। कदाचित हमारी भक्ति अधूरी है या हमारी श्रद्धा में कोई कमी है। ऐसी ही एक दिन वह ब्राह्मण किसी कार्य से नगर के बाहर गया। रास्ते में उसने देखा एक वृद्धा स्त्री अपने घर के आंगन में दीप जला रही थी। वृद्धा स्त्री अपने घर के आंगन में दीप जला रही थी। उसके मुख पर अद्भुत तेज था, वस्त्र स्वच्छ थे और वातावरण में सुगंध फैल रही थी। ब्राह्मण ने जिज्ञासावश पूछा, माता आप कौन हैं और किस देवी की पूजा कर रही हैं? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, वत्स, मैं लक्ष्मी की उपासक हूँ। आज शुक्रवार है, लक्ष्मी व्रत का दिन। जो इस व्रत को विधि विधान से करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती। ब्राह्मण बोला, माता कृपा करके इस व्रत का विधि बताएं ताकि मैं भी इसे कर सकूं। वृद्धा बोली, वत्स, इस व्रत में प्रातः काल स्नान कर लक्ष्मी माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, उन्हें पुष्प, अक्षत, नैवेद्य अर्पित करें, फिर कथा सुनो या पढ़ो। रात्रि में दीपक जलाओ। यह दीप स्वयं देवी का स्वरूप है। जो इस दीपक को अखंड रखता है, उसके जीवन में अंधकार नहीं आता। यह कहकर वह वृद्धा अदृश्य हो गई। ब्राह्मण समझ गया कि वह स्वयं माता लक्ष्मी थी। वह घर लौटा और अपनी पत्नी से बोला, देवी, आज मुझे स्वयं माता ने दर्शन दिए हैं। अब हमें पूरे श्रद्धा भाव से यह व्रत करना है। अगले शुक्रवार को उन्होंने विधि पूर्वक व्रत आरंभ किया। उस दिन घर में कुछ नहीं था, केवल एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा घी। उन्होंने उसी से प्रसाद बनाया, दीप जलाया और कथा सुनी। रात्रि को जब दोनों सो गए तो उन्होंने स्वप्न में देखा, उनके घर के आंगन में एक दिव्य स्त्री खड़ी है, जिनके हाथों में कमल और स्वर्ण मात पात्र है।
उनके चरणों से अमृत टपक रहा है और घर में प्रकाश भर गया है। वह बोली, वत्स, मैं लक्ष्मी हूँ, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। सुबह जब वे जागे तो उन्होंने देखा कि घर में अन्न के भरे पात्र, सोने के आभूषण और वस्त्र रखे हैं। अब ब्राह्मण दंपत्ति ने उस धन का उपयोग पुण्य कार्यों में किया, दीन दुखियों की सहायता की और हर शुक्रवार को व्रत करते रहे। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि लक्ष्मी माता की कृपा केवल धनवानों पर ही नहीं बल्कि श्रद्धालु और सच्चे भक्तों पर भी होती है। यदि मन में पवित्रता, आचरण में सच्चाई और श्रद्धा में निष्ठा हो तो देवी अवश्य प्रसन्न होती हैं। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उनके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है, रोग, शोक और दरिद्रता का नाश होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। शुक्रवार व्रत पूजन विधि। यह व्रत प्रत्येक शुक्रवार किया जाता है। व्रत सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद प्रारंभ किया जाता है। व्रत में सामग्री: सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद पुष्प जैसे चमेली या मोगरा, चावल, दूध, दही, घी, शक्कर, सफ़ेद मिठाइयाँ जैसे खीर या रसगुल्ला, दीपक, अगरबत्ती, कपूर, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति। पूजन विधि: सबसे पहले पूजा स्थान को स्वच्छ करें और वहां एक स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। उस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। जल, अक्षत, रोली, पुष्प और धूप दीप से पूजन करें। माता लक्ष्मी को सफ़ेद पुष्प, खीर या मिठाई अर्पित करें। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र पहनें और संभव हो सके तो सफ़ेद भोजन करें। कथा सुनने या पढ़ने के बाद आरती करें और प्रसाद बांटें। शुक्रवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मणी थी। वह बहुत धर्मपरायण थी, परंतु उसके घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती थी। एक दिन वह बहुत दुखी होकर वन में चली गई। वहां उसे एक बूढ़ी औरत स्वयं माता लक्ष्मी मिली। माता ने पूछा, हे बेटी, तू इतनी दुखी क्यों है? ब्राह्मणी ने कहा, माँ, मेरे घर में सदा दरिद्रता रहती है। बहुत प्रयत्न करने पर भी धन नहीं टिकता। माता लक्ष्मी ने कहा, बेटी, तुम शुक्रवार का व्रत करो, मेरे विधि पूर्वक पूजन करो और कथा सुनो। इससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। ब्राह्मणी ने कहा, माता के बताए अनुसार व्रत आरंभ किया, स्वच्छता रखी, लक्ष्मी पूजन किया, कथा सुनी और प्रसाद वितरित किया। कुछ ही दिनों में उसके घर में धन्य, अन्न और सुख की वृद्धि हुई। पड़ोसी लोग भी उसकी सफलता देखकर हैरान रह गए। जब उसने व्रत का रहस्य बताया तो उस सब ने शुक्रवार व्रत करना आरंभ किया। धीरे धीरे पूरे नगर में सुख समृद्धि छा गई। इसीलिए कहा गया है कि जो भी श्रद्धा भक्ति से शुक्रवार व्रत करता है उसके जीवन में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इस दिन झूठ, फरेब, कटु वचन और झगड़ा करने से बचे। दूसरों को भोजन या दान देना बहुत शुभ माना जाता है। व्रत का समापन खीर, सफ़ेद मिठाई या पूरी खीर के साथ करें।